प्यारे सज्जनों, हमारे इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे अनुभव को लेने जा रहे हैं जो कि मधुमती अनुरागिनी योगिनी नाम से जाने जाने वाली एक योगिनी है। एक ऐसी योगिनी जो अपने बहुत ही सुंदर स्वरूप और शक्तियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये साधक के भोग तृप्ति और विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को देने वाली बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली योगिनी मानी जाती है। इस संबंध में एक साधक है जिन्होंने इसकी साधना की है। उनको इस साधना के द्वारा अभी तक जो अनुभव हुए हैं उन्होंने वो पत्र के माध्यम से हमको लिख करके भेजा। आइए पढ़ते हैं इनके इस साधना के अनुभव के विषय में। वो कहते हैं कि मेरी हिंदी ज़्यादा अच्छी नहीं है, आपको परेशानी होगी, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं 26 दिन से मधुमती योगिनी के मंत्रों को जाप कर रहा हूँ। मैं एक ब्राह्मण हूँ और मैं वर्षों से ओम नमः शिवाय की माला का जाप हर दिन कर रहा हूँ। इसके अलावा गायत्री मंत्र का और गणेश जी के मंत्र का भी जाप करता हूँ। मुझे अभी तक कोई गुरु दीक्षा नहीं मिली। मैं शिव जी को ही अपना गुरु मानता हूँ और मैं साधना कर रहा हूँ। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मैं तो अनुरागिनी योगिनी को मंत्र के जरिए पत्नी के रूप में, स्त्री के रूप में पाने के लिए ये साधना कर रहा हूँ। कोई पूजा पाठ और बाकी सारे नियमों का पालन मैं अभी नहीं करता, पर मैं ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करता हूँ। मैं कभी कभी नॉनवेज भी खाता हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ और मैं मधुमती योगिनी के हर रोज एक साधना को करता हूँ। मुझे एक बार दर्शन हो जाए फिर मैं आपकी पूजा अवश्य करूँगा जब भी मुझे समय मिलेगा। कल तक मुझे कोई खास अनुभव नहीं हुए हैं। मैं कल पूर्णिमा की रात की बात कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि कल बहुत रात में उसके मंत्रों का जाप करूँगा। मैं रात को 10:30 से 11:30 बजे तक बिस्तर पर उसके मंत्रों का जाप कर रहा था। समय अधिक हो गया था, तकरीबन अर्धरात्रि का। मुझे पूजा करने के लिए कोई खास समय नहीं मिला। मैंने अर्धरात्रि में ही उनके मंत्रों का जाप कर रहा था। कल रात को मुझे ऐसा महसूस हुआ, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे शरीर के ऊपर से जा रहा। मैंने आंखें खोली, इधर उधर देखा, पर मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हमारे कमरे की खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। मैंने जब बाहर देखा तो दिखाई दिया कि सब कुछ नॉर्मल और शांत है। मैंने मंत्रों का जाप खत्म किया और फिर बेडरूम में आकर के सो गया। लेकिन आज रात को मैंने एक खिड़की खोल दी। सोने के कुछ देर के बाद मैंने एक विचित्र तरह की आवाज़ सुनी। ऐसा लग रहा था कि जोर से कहीं बारिश हो रही हो और प्रबल तूफान आ रहा है। मैं नींद से उठा और बाहर देखा, सब कुछ शांत था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। मैं फिर सो गया। वो तूफान की आवाज़ मेरे कानों में अभी तक चल रही थी। उसके कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे बेड के ऊपर जोर से कह रहा है, उठ उठ। मैं नींद में था। वैसे मेरी नींद टूट गई। कल सारी रात मुझे ऐसे अनुभव हुए कि मेरे आसपास कोई घूम रहा है। मुझे पता ही नहीं इसके बाद मैं कब सो गया। अगली सुबह एक अच्छे माइंड के साथ उठा। मुझे लग रहा था कि अनुरागिनी योगिनी साधना का मुझे एहसास हुआ है। उसके विचित्र अस्तित्व का मुझे अनुभव हुआ है। वो साधक आगे कहते हैं कि मैं 26 दिनों से उसके मंत्र का थोड़ा थोड़ा जाप कर रहा था, लेकिन ब्रह्मचर्य के साथ। जब मैंने शरीर में देखा तो शरीर पर मुझे एक स्केच दिखाई दिया, मेरी कमर के थोड़ा ऊपर। ये सफ़ेद कलर का था। मैंने उसको बहुत आसानी से साफ कर दिया। मुझे कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था।
पर मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आ गई। एक बार एक ब्लैक मैजिशियन तांत्रिक हमारे घर पर आए थे सांप पकड़ने के लिए। वो काले जादू के जानकार थे। मुझे भी इस तरह के तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे घर पर छत के ऊपर कोई निगेटिव शक्ति रहती। मैं और मेरी माता जी उसका परिणाम कई बार पा चुके थे। मैं जब भी एग्जाम के पहले स्टडी करता था तो ऊपर जा कर के मैं रात में पढ़ता था। मैंने वहाँ कई रातें बिताई। मुझे बड़ी अजीब तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ा करती थी, बिल्कुल छत के ऊपर, जैसे मैं जानता था कि वहाँ पर कोई नेगेटिव चीज़ है। कभी जानवर की आवाज़, कभी चिड़ियों की आवाज़। हर रोज़ तो नहीं, पर कभी कभी जरूर सुनाई पड़ती थी, लेकिन मुझे कभी कोई परेशानी नहीं हुई। पर कल रात जब मैं मधुमती अनुरागिनी योगिनी के मंत्रों का जाप कर रहा था, तब भी मैंने वह सुना। मैं कई बार सुन चुका हूँ, जब आप कोई देवता या देवी के मंत्रों का जाप करते हैं तो उस जगह की सारी निगेटिविटी आपके मंत्र से आकर्षित हो जाती है। मुझे अब भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि कल रात को मुझे क्या हुआ था। इसके पीछे कोई कहीं निगेटिव एनर्जी तो नहीं थी। मुझे ये भी जानना था कि क्या अनुरागिनी योगिनी मुझसे रुष्ट हो गई है। किस कारण से वो स्केच मार्क जो मेरे शरीर पर बना था, कल रात मुझे एक्सपीरियंस हुआ, वो कहीं एक नकारात्मक शक्ति तो नहीं थी। क्या मुझे मधुमती योगिनी के मंत्रों का जाप कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? आप मेरे अनुभव को अपने चैनल पर शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर देना चाहते हैं तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानूंगा। कृपा करके मेरी पर्सनल डिटेल्स के बारे में कुछ भी शेयर मत कीजिए। मेरी हिंदी की लैंग्वेज ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। प्यारे सज्जनों, ये जो साधना है ये मधुमती अनुरागिनी योगिनी के नाम से जानी जाती है। उसी योगिनी का अनुभव इस साधक को हुआ है, ये स्पष्ट रूप से पता चलता है। इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ये कि आपको गुरु दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप इनके मंत्रों के साथ में गायत्री मंत्र का जाप नहीं कर सकते और ना ही हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये आप गलती कर रहे हैं, ये मत कीजिए। इससे आपको बहुत परेशानी होगी, यानी इससे सिद्धि ही प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ऊर्जा के अलग अलग स्तर होते हैं और उनके हिसाब से ही हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों को आपको छोड़ना होगा। इसके अलावा गुरु मंत्र देवी का होना चाहिए, क्योंकि इन शक्तियों का जो ऊर्जा का स्तर होता है वो बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है और इन शक्तियों से आकर्षित होकर के या इनकी पूजा से प्रभावित होकर के आसपास की प्रेत आत्माएं और विभिन्न प्रकार की शक्तियां भी साधक के साथ आना चाहती हैं। उसका ब्रह्मचर्य नष्ट करने के अलावा उसे प्रभावित करती हैं। उसके शरीर इत्यादि पर कोई निशान बनाने की चीज़ें भी घटित होती रहती हैं। ऐसे में उसे चोट वगैरह लगने की भी उम्मीद रहती है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको पहले गुरु मंत्र लेकर के उसका अनुष्ठान करना चाहिए और फिर विधिवत तरीके से मधुमती की साधना करनी चाहिए। ये बहुत ही उत्तम कोटि की योगिनी मानी जाती है और सारी सिद्धियां देने में समर्थ होती है। इनकी साधना से आपके जीवन में किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं रह जाता।